नमस्कार बच्चों। आज की हमारी जो क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है, जो शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर है उनका, और हमारा पेपर ये है फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसका टॉपिक हमने लिया है विशिष्ट बालक, यानी कि जो विशिष्ट बालक या एक्सेप्शनल चाइल्ड। विशिष्ट बालक क्या होते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। विशिष्ट बालक जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। यहाँ पर हम लोग जो हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि विशिष्ट बालक क्या है, यानी कि विशिष्ट बालक का क्या अर्थ है। अब हम लोग जब क्लास में बैठते हैं तो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। उस क्लास में जब जो हमारे टीचर हैं वो पढ़ा रहे होते हैं तो उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस चीज़ को बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं, या बहुत जल्दी जो भी उनके टीचर उस चीज़ को पढ़ाती हैं बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जब उनकी टीचर पढ़ा रही होती है तो वो बहुत समझाने के बाद भी जल्दी उस चीज़ को नहीं सीख पाते, और लगभग सारे बच्चे जब उनकी मैम पढ़ा रही हैं तो वो उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। यानी कि जो बच्चे सामान्य से थोड़ा अलग हैं, थोड़ा हट करके, हो सकता है कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, वो हमारे प्रतिभाशाली बालक होते हैं या बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनको कि हम कहते हैं कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है कि बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख जाता है। परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कई बार समझाने के बाद भी उन्हें सीखने में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, यानी कि वो सामान्य बच्चों की तुलना में कम सीख पाते हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा सामान्य बालकों से या तो ऊंची श्रेणी के होते हैं और या बहुत निम्न श्रेणी के होते हैं, ऐसे बच्चे हमारे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब विशिष्ट बालक की संज्ञा में केवल ऐसे ही बच्चे नहीं आते हैं कि जिनको हम ये कहें कि वो बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ही होते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं और बहुत ज़्यादा सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत या शारीरिक समस्याएं या विशिष्ट प्रकार की इनकी होती हैं, और ये सामान्य बच्चों से इनके अंदर ये सब चीज़ें अलग होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि विशिष्ट बालक क्या है। विशिष्ट बालक का अर्थ, कक्षा के अधिकांश बालक बालिकाएं सामान्य अथवा औसत श्रेणी के होते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं, 80% बच्चे जो हैं वो सामान्य होते हैं और औसत श्रेणी के होते हैं, और इनकी समस्याएं भी एक समान होती हैं। किंतु उसी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी बात को सामान्य बालक से बहुत जल्दी समझ जाते हैं। यानी कि जो बच्चे कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो और बच्चों से ज़्यादा उनकी बुद्धि लब्धि होती है, इनको हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। वो जल्दी सीख जाते हैं, या साधारण और सरल बात को समझने में कुछ बच्चों को देर लगती है, या वो किसी बात को बड़ी कठिनाई के साथ समझते हैं। कुछ बालकों की ज्ञानोपार्जन संबंधी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी जो वो ज्ञान अर्जित करते हैं, उनकी जो संबंधी मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, व्यक्तिगत और शारीरिक विशिष्ट प्रकार की होती हैं। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो दूसरों से अधिक तीव्र बुद्धि या मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, या तो जो विशिष्ट बालक होते हैं वो ऐसे ही बच्चे कहलाते हैं जो सामान्य से हट कर है, मतलब या तो बहुत सामान्य बच्चों से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे या सामान्य बच्चों से निम्न बुद्धि के होंगे, और वही बच्चे जो है वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। साधारण बालकों की तुलना में उन जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके सामान्य शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास या तत्वों में अंतर होता है। ऐसे बालकों को हम विशिष्ट या असाधारण बालक कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे एक डेफिनेशन दिखाई दे रही है, जो एक मनोवैज्ञानिक क्रो एंड ट्रो है, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उन गुणों को रखने वाले व्यक्तियों पर लागू किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों को हम, या कुछ व्यक्तियों में ऐसे गुण विद्यमान होते हैं
जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति अपना ध्यान दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि अगर हम क्लास में बच्चे सब लोग मिलके साथ में पढ़ रहे होते हैं, उसमें कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अब उनकी टीचर जब कुछ पूछती है तो कुछ बच्चे तुरंत तुरंत हाथ खड़ा करके बताते हैं, तो क्या होता है ज्यादातर बच्चों का ध्यान उस बच्चे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे से कोई चीज पूछी जा रही है और वो तुरंत उसी समय तुरंत जल्दी से जल्दी उस चीज को बता रहा है। तो जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी तुलना में वो बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा प्रतिभाशाली है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो सामान्य बच्चों से थोड़ी उसके अंदर जो गुण है वो अलग है, और उस वो जो बच्चा है वो अपना लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जब जब उनसे कोई चीज टीचर पूछता है या उसको कई बार समझाता है, फिर भी वो बच्चा उस चीज को नहीं समझ पा रहा है, नहीं बता पा रहा है, तो भी कहीं ना कहीं वो बच्चा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है, ध्यान अपनी ओर सबका जो ध्यान है उसकी तरफ जाता है, तो भी वो सामान्य से अलग है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे है ये है कि विशिष्ट बालक वो होते हैं जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, चाहे वो अधिक इंटेलिजेंट हो या कम। मंद बुद्धि बालक जो है, यानी जिनकी बुद्धि लब्धि जो 90 से नीचे की जो बुद्धि लब्धि है, यदि वो है तो वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएंगे। और यदि किसी बच्चे की, क्योंकि जो हमारा सामान्य बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है, और लगभग ज्यादातर बच्चे सामान्य बुद्धि के होते हैं, परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 110 के ऊपर की बुद्धि लब्धि होती है जिनकी, यानी कि 140 से ऊपर हो सकता है और इसके ऊपर हो, यानी कि वो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली बालक हो, तो वो भी बालक जो है हमारे विशिष्ट बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोगों ने अभी ये देखा कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं, ठीक है। अब विशिष्ट बालकों के कौन कौन से प्रकार हैं, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। जैसा कि हम लोग सामने लिखा हुआ है हमारे, हम इस चीज को पढ़ रहे हैं कि विशिष्ट बालक जो है वो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भावात्मक तथा सामाजिक विकास में भिन्नता के आधार पर विशिष्ट तत्वों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो विशिष्ट बालक हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है प्रतिभाशाली बालक, जिसको हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर है, जैसे सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि जो है वो 90 से 110 के बीच में होती है, परंतु जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि इससे ऊपर है, उनकी 140 से ऊपर या उससे और ऊपर बुद्धि लब्धि है, वो बच्चे प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं। वो बच्चे उस क्लास में, जैसे जो आप क्लास ले रहे हो उस क्लास में जो बच्चा कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को समझता है, जल्दी कर लेता है, अपने कार्य को जल्दी कर लेता है, ऐसे बच्चे जो है हमारे प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और ये जो प्रतिभाशाली बालक भी है ये भी हमारे एक विशिष्ट बालकों के प्रकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सामान्य बालक से हटकर है। दूसरा हमारा है पिछड़े बालक। पिछड़े बालक क्या होता है? जो पीछे है, जो किसी भी कार्य में बच्चों सामान्य बच्चों की तुलना में पिछड़े हुए हैं, वो हमारे बालक कहलाते हैं पिछड़े बालक। अब पिछड़े बालक किस कारण से वो बच्चा पिछड़ गया है, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हम पिछड़े बालक को मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में रखें, लेकिन लगभग ऐसा होता है कि जो ये पिछड़े बालक होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि लगभग कम ही होती है, सामान्य बच्चों से इनकी बुद्धि लब्धि जो है वो कम होती है, इसीलिए वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। परंतु कई लोगों ने इस पर अध्ययन किया कि कुछ बच्चे ऐसा होता है कि जब हम अपनी क्लास में पढ़ रहे हो या हमारे साथ के जो बच्चे बैठे होते हैं उनमें क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है कभी अपना गृह कार्य नहीं करके आते हैं, जो कार्य उनको कहा जाता है वो कार्य नहीं करते हैं, या अपना सारा ध्यान क्लास में नहीं देते हैं, जो कार्य उस समय दिया जा रहा है उसमें वो पीछे होते हैं। यानी हर कार्य में जब एक बालक पूर्ण रूप से पीछे चल रहा होता है तो वो बालक हमारा पिछड़ा बालक कहलाता है। अब पिछड़े बालक होने की क्या वजह है? कि हो सकता है वो बालक की बुद्धि लब्धि सही हो, वो बच्चा सामान्य बच्चों के बराबर ही उसकी बुद्धि लब्धि हो, लेकिन हो सकता है कि उस बच्चे के घर की परिस्थितियां कुछ और हो सकता है उसका पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं, या किसी भी कारणवश हो सकता है उस बच्चे की जो भी वो बच्चा उस कार्य को करने को दिया गया और वो बच्चा उस कार्य को नहीं कर पा रहा है, वो हमारा पिछड़ा बालक कहलाता है। पिछड़ा बालक जो औसत बच्चों के बराबर
मान लीजिए क्लास 10th का जो बच्चा है, अब वो 10th के सभी बच्चे उस कार्य को कर ले रहे हैं, परंतु यदि वो बच्चा उस 10th क्लास के कार्य को ना करके अपने नीचे की क्लास के कार्य को भी ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित सी बात है कि वो बच्चा पिछड़ा हुआ बालक कहलाएगा। ठीक है, तो जो पिछड़ा बालक है ये भी हमारे विशिष्ट बालक के प्रकार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये सामान्य से अलग है। तीसरी चीज हमारी है विकलांग बालक। विकलांग बालक जिसको फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, वो फिजिकली तरीके से कोई भी हो सकता है, एक आंख से उनको दिक्कत हो, हाथ में प्रॉब्लम हो, सुनने में प्रॉब्लम हो, बोलने में प्रॉब्लम हो, अंधे गूंगे बहरे, इस टाइप के जो भी बच्चे होते हैं वो सब हमारे विकलांग बालकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो जाहिर सी बात है वो सामान्य से अलग ही है, क्योंकि उनके साथ कोई भी इस तरह की शारीरिक रूप से जो परेशानियां हैं वो बच्चे हमारे विकलांग रूप में कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे सामान्य से अलग है, क्योंकि वो सामान्य बच्चे नहीं है, उनके साथ कुछ ना कुछ जो अंधे बच्चे हैं या गूंगे हैं या बहरे हैं या किसी आधार पर विकलांग है, वो सामान्य से अलग है। तो ये भी एक विशिष्ट बालकों के प्रकार के अंतर्गत हमारा आता है कि विकलांग बालक। फिर अगला हमारा है समस्यात्मक बालक। प्रॉब्लम चिल्ड्रंस क्या होते हैं? समस्यात्मक बालक वो हैं जो समस्या क्रिएट करें। कुछ बच्चे होते हैं कि क्लास में जबरदस्ती का समस्या उत्पन्न करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ शैतानी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, परेशान करते हैं, क्लास में मन नहीं लगाते हैं, अपने टीचर को परेशान करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं ये हमारे समस्यात्मक बालकों के अंतर्गत आते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, किसी ना किसी कोई बेवजह दूसरों को परेशान करना, अपने टीचर्स की बात को नहीं ध्यान में रखना, उनका गृह कार्य नहीं करना, मतलब इस तरह से जो बच्चे होते हैं ये हमारे समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये क्लास में समस्या उत्पन्न करते हैं और ये भी सामान्य से अलग है। अगला हमारा है अपवंचित बालक, जो किसी तरह से किसी चीज में अपवंचित हो गए हो, वो भी बालक हमारे सामान्य बालकों से अलग होते हैं। हमारे हैं सृजनात्मक बालक, क्रिएटिविटी चिल्ड्रन, जो सृजन करते हैं, जो अपनी कलाओं, जिन बच्चों में बहुत कला प्रेमी होते हैं, जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, कोई ना कोई चीजों का निर्माण करने की उनके अंदर क्षमता होती है, ऐसे बालक भी, क्योंकि वो सामान्य बालक नहीं है, सभी बच्चों में कुछ अलग स्पेशल कार्य करने की क्षमता नहीं होती है, और इन बच्चों में कुछ नया, कुछ नई चीजों को निर्माण करने की क्षमता होती है, इसीलिए वो सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। अगला हमारा है मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक क्या होता है? जिसकी बुद्धि लेवल ही कम होता है। जैसे कि वो सामान्य बुद्धि लेवल जो है, हमने बताया बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 110 के बीच में, परंतु जो बच्चे 90 से नीचे की जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो बच्चे हमारे कहलाते हैं मंद बुद्धि बच्चे। तो ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से बुद्धि लब्धि जिनकी कम होती है वो बच्चे हमारे मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं, और इनकी बुद्धि ही कम होती है, वो सामान्य बच्चों से उनकी बुद्धि कम होती है। जब वो अब सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो वो जितनी जल्दी से, जितनी आसानी से वो सामान्य बच्चे उस चीज को समझ जाते हैं, वो उस चीज को उतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो कम है। तो उनको कई बार पढ़ाना पड़ता है, कई बार समझाना पड़ता है, तब जाकर के उस बच्चे इस कार्य को करते। तो जिनकी जो बुद्धि है वो कम है, वो भी हमारी मंद बुद्धि बालक के अंतर्गत आता है। और अगला हमारा है अधगम निरयोग बालक। कुछ बच्चों को बहुत सारी चीजें, उनको सीखने में बहुत दिक्कत होती है, कोई भी चीज सिखाई जाती है उनको, उनके अंदर ये गुण जो है वो बहुत कम होते हैं, सामान्य बच्चों की तुलना में कम होते हैं, तो उनको सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। उनको चाहे जितना सिखाया जाए वो बहुत मुश्किल से किसी कार्य को सीख पाते हैं। तो वो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो हमारे अधगम निरयोग्य बालक हैं। और अगला हमारा लास्ट है जो अपराधी बालक। अपराधी बालक जो अपराध करते हो, जो कोई गलत कार्य करते हो, ऐसे बालक हमारे अपराधी बालक की प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं, और ये भी हमारा विशिष्ट बालकों के प्रकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो चीज हमने पढ़ी है वो विशिष्ट बालक, यानी कि जो सामान्य से अलग होकर, जिनके गुण सामान्य से कुछ अलग है, वही हमारे सामान्य जो बच्चे हैं उनसे अलग जो भी विशेषताएं या गुण रखते हैं, कम या ज्यादा, वो हमारे विशिष्ट बालक के अंतर्गत